हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना अच्छी इंग्लिश बोलने का है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अचानक से ठंड हो गई है ना। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ सडनली गॉटन कोल्ड, हैज़न्ट इट। इट हैज़ सडनली गॉटन कोल्ड, हैज़न्ट इट। अचानक से ठंड हो गई है ना। इट हैज़ सडनली गॉटन कोल्ड, हैज़न्ट इट। मौसम अचानक से ठंडा हो गया है। आगे बोल रही है कि द वेदर गोट कोल्ड सो सडनली। द वेदर गोट कोल्ड सो सडनली, यानी मौसम अचानक से ठंडा हो गया है। द वेदर गोट कोल्ड सो सडनली। यहाँ ठंडी हवा चल रही है। तो जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि यहाँ ठंडी हवा चल रही है, इस इंग्लिश में बोलेंगे अ कोल्ड विंड इज़ ब्लोइंग अप हियर। अ कोल्ड विंड इज़ ब्लोइंग अप हेयर, यानी यहाँ ठंडी हवा चल रही है। अ कोल्ड विंड इज़ ब्लोइंग अप हेयर, हवा चलने लगी है। तो जब भी हमें कहना हो हवा चलने लगी है, इस इंग्लिश में बोलेंगे द विंड इज़ स्टार्टिंग टू ब्लो। द विंड इज़ स्टार्टिंग टू ब्लो, यानी हवा चलने लगी है। हाँ, तेज़ हवा चल रही है। इसके जवाब में कह रहा है कि या अ हार्ड विंड इज़ ब्लोइंग। या अ हार्ड विंड इज़ ब्लोइंग, हाँ तेज़ हवा चल रही है। या अ हार्ड विंड इज़ ब्लोइंग, तेज़ हवा संकेत है तूफान के आने का। यहाँ पर इससे कह रहा है कि द स्ट्रॉन्ग विंड इंडिकेट्स दैट अ स्टॉर्म इज़ कमिंग। द स्ट्रॉन्ग विंड इंडिकेट्स दैट द स्टॉर्म इज़ कमिंग। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो तेज़ हवा है ये इशारा है कि तूफान आ रहा है। द स्ट्रॉन्ग विंड इंडिकेट्स दैट अ स्टॉर्म इज़ कमिंग। ये रही फलों से भरी टोकरी। तो यहाँ पर फलों से भरी टोकरी रखी है, तो किससे बता रहा है कि हेयर इज़ अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। हेयर इज़ अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट, यानी ये रही फलों से भरी टोकरी। हेयर इज़ अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। फल सड़ने लगे हैं, तो आगे बोल रहा है कि फल सड़ने लगे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द फ्रूट्स आर स्टार्टिंग टू गो रोटन। द फ्रूट्स आर स्टार्टिंग टू गो रोटन, यानी फल सड़ने लगे हैं। द फ्रूट्स आर स्टार्टिंग टू गो रोटन। प्लीज़ अगर तुम्हारे पास समय हो तो हमसे मिलने आना। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ ड्रॉप इन ऑन अस। तो ड्रॉप इन ऑन समवन का मतलब होता है किसी को विजिट करने जाना, मिलने जाना, उससे बिना बताए से चले जाना। तो यहाँ पर ये कह रही है किसी से कि इफ़ यू हैव टाइम, अगर तुम्हारे पास टाइम हो प्लीज़ ड्रॉप इन ऑन अस, तो हमसे मिलने आना। जब भी आप आसपास पड़ोस में हो तब आइए, मतलब जब भी आप तुम आसपास में हो, नेबरहुड में हो, आसपास में हो, पड़ोस में हो, तो आ जाइए, हमसे ड्रॉप इन करिए। ड्रॉप इन मतलब मिलना आ जाइए। तो कह रही है कि ड्रॉप इन व्हेन एवर यू आर इन द नेबरहुड। ड्रॉप इन व्हेन एवर यू आर इन द नेबरहुड, यानी जब कभी भी तुम आसपास पड़ोस में हो तो तब आइए मिलने। किसी भी समय हमसे मिलने आ जाना, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आ जाओ, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो कह रही है कि ड्रॉप इन ऑन मी एट एनी टाइम। ड्रॉप इन ऑन मी एट एनी टाइम, यानी किसी भी समय मुझसे मिलना आना। और यहाँ पर हमसे मिलना आना तो हम मी की जगह अस का यूज़ करेंगे। ड्रॉप इन ऑन अस एट एनी टाइम, यानी हमसे किसी भी समय मिलने आ जाना। आज सुबह से मैं बहुत व्यस्त हूँ। यहाँ पर ये किससे बता रहा है कि आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस दिस मॉर्निंग। तो आज सुबह के लिए हम टुडे नहीं यूज़ करेंगे, दिस मॉर्निंग का मतलब ही होता है आज सुबह। तो बता रहा है कि आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस दिस मॉर्निंग। सिंस दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह से ही आई हैव बीन वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मेरे पास पेशाब करने का भी समय नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट इवन हैव टाइम टू पी। आई डोंट इवन हैव टाइम टू पी, यानी मेरे पास पेशाब करने का भी समय नहीं है। लेट अलोन विजिट देम, उनसे मिलने की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पर कोई इनसे कह रहा है कि तुम उनसे जाके मिलना चाहिए, तो कह रहा है कि आज सुबह से मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई डोंट इवन हैव टाइम टू पी, मेरे पास तो पेशाब करने का भी समय नहीं है। लेट अलोन विजिट देम, उन्हें विजिट करने की तो बात ही छोड़ दो, यानी लेट अलोन विजिट देम, उनसे मिलने की तो बात ही छोड़ दो। इसी के जैसा एक और सेंटेंस है। यहाँ पर ही किससे कह रहा है कि इन दिनों मेरे पास सोचने का ही मुश्किल से समय है, रिलैक्स करने की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो कोई कह रहा है थोड़ा रिलैक्स कर लो, तो कह रहा है कि आई हार्डली हैव टाइम टू थिंक दीज डेज, लेट अलोन रिलैक्स। आई हार्डली हैव टाइम टू थिंक दीज डेज, लेट अलोन रिलैक्स, यानी इन दिनों तो मेरे पास सोचने का ही समय नहीं है, रिलैक्स करने की तो बात ही छोड़ दो। ये काम जनवरी तक किया जाना है। कोई काम है, उनसे कह रहा है कि दिस वर्क नीड्स टू बी डन बाय जनवरी। दिस वर्क नीड्स टू बी डन बाय जनवरी, यानी ये काम जनवरी तक किया जाना है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। दैट्स वाई
आई डोंट हैव इनफ टाइम, दैट्स वाई आई डोंट हैव इनफ टाइम, इसलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, दैट्स वाई आई डोंट हैव इनफ टाइम। तुम्हारी घड़ी काफ़ी कीमती लगती है, तो इसकी घड़ी देख के कह रही है कि योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल, योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल, यानी तुम्हारी घड़ी काफ़ी कीमती लगती है। तो यहाँ पर लगती है, इस सेंस में हमने सीम का यूज़ किया है, सीम टू का। तो कह रही है कि योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल, यानी तुम्हारी घड़ी काफ़ी वैल्यूबल लगती है, काफ़ी कीमती लगती है। ये काफ़ी महंगी होगी, इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी काफ़ी महंगी होगी, इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव। मेरा एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इससे कह रही है कि आई ओनली हैव अ फ्यू डेज लेफ्ट until my exam, I only have a few days left until my exam, यानी मेरे एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, I only have a few days left until my exam। उसे यहाँ आने मत देना, उसे यहाँ से दूर रखना। तो कोई यहाँ आना चाहता है तो उससे कह रहा है कि डोंट लेट हिम कम हेयर, डोंट लेट हिम कम हेयर, यानी उसे यहाँ आने मत देना, कीप हिम अवे फ्रॉम हेयर, उसे यहाँ से दूर रखना। डोंट लेट हिम कम हेयर, कीप हिम अवे फ्रॉम हेयर, यानी उसे यहाँ मत आने देना, उसे यहाँ से दूर रखना। मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता, यहाँ पर ये किससे बता रहा है कि आई डोंट लिव सो फार फ्रॉम हेयर, आई डोंट लिव सो फार फ्रॉम हेयर, यानी मैं यहीं रहता हूँ। मैं कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता, आई डोंट लिव सो फार फ्रॉम हेयर। कभी कभी मुझे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है, इस तरीके से सबके साथ होता है कि कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है। लेकिन इसी तरह हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय, गेट बाय का मतलब है गुजारा करने से। समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी, ऑन वेरी लिटिल मनी, है ना, ध्यान रखना ऑन का यूज़ होगा यहाँ पर। समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी, कभी कभी मुझे बहुत कम पैसों पर गुजारा करना पड़ता है, समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी। और उसके बाद हमने बाहर बैठकर बात की, इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी सेट आउटसाइड एंड टॉक्ड। तो ये पूरी कहानी सुना रही है यहाँ पर, इसकी वीडियो पहले बन चुकी है, मैं सिर्फ यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ थोड़े सेंटेंस। तो बता रही है कि एंड आफ्टरवर्ड्स वी सेट आउटसाइड एंड टॉक्ड, और उसके बाद हमने बाहर बैठकर बात की, हमने आधी रात तक बात की। वी टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, वी टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। तो लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस थे, हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं। अगर आप इन्हें और देखना चाहते हो तो आप पुरानी वीडियो चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम रिपीट इसलिए करते हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको बार बार यूज़ करते रहेंगे ताकि आप उन्हें ईजिली बोल पाओ। वे एकदम आप सोचो और एकदम बोल दो, ये तभी हो पाएगा जब आप सेम सेंटेंस को या तो बार बार देखोगे या उसका यूज़ करोगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच for watching this video, friends.